सिकंदर और महात्मा। 2-2,500 वर्ष पहले की बात है। यूनान में एक बादशाह राज्य करता था। उसका नाम सिकंदर था। वह बड़ा वीर और प्रतापी था। उसके गुरु का नाम अरस्तु था। एक बार सिकंदर के मन में सारे संसार को जीतकर उस पर राज्य करने की इच्छा पैदा हुई। वह बहुत बड़ी सेना लेकर संसार को जीतने के लिए यूनान से चल पड़ा। सिकंदर ईरान, मिस्र, तुर्की, काबुल आदि देशों को जीतता हुआ भारतवर्ष पहुंचा। वह उत्तर भारत की सीमाओं के राजाओं को हराता हुआ पंजाब पहुंच गया। पंजाब का शूरवीर राजा पुरु सिकंदर से मोर्चा लेने को तैयार हो गया। सिकंदर की सेना में बहुत उत्साह था। उन्हें अभी तक ऐसा वीर न मिला था। सिकंदर की सेना जहां भी गई वहीं अपनी विजय का झंडा गाड़ दिया। सिकंदर ने पंजाब भी जीत लिया। फिर वह पाटलिपुत्र पर विचार करने लगा। अब यह पटना कहलाता है। एक दिन सिकंदर ने सुना कि रावी के तट पर एक बहुत बड़े महात्मा रहते हैं। सिकंदर बहुत पहले से भारतवर्ष के साधुओं और महात्माओं की अनोखी कहानियां सुनता आ रहा था। सिकंदर के मन में उन महात्मा के दर्शन की अभिलाषा जाग उठी। उसने अपने कुछ सैनिकों को आदेश दिया, जाओ उन महात्मा को बुला कर लाओ। सैनिक महात्मा के पास पहुंचे और सिकंदर का आदेश सुनाया, परंतु महात्मा ने चलने से मना कर दिया। सैनिकों के बार बार महात्मा से प्रार्थना की कि वे रथ पर चढ़कर सिकंदर के पास चलने की कृपा करें, परंतु महात्मा ने हर बार यही उत्तर दिया, मैं ईश्वर का सेवक हूँ, अपनी कुटिया को छोड़कर और कहीं नहीं जाता। सैनिक चुपचाप वापस आ गए। उन्होंने महात्मा की सारी बात सिकंदर को बता दी। महात्मा का उत्तर सुनकर सिकंदर को कुछ क्रोध आया। उसने मन ही मन सोचा, क्यों न यह देखा जाए कि वह साधु त्याग को महत्व देता है या लौकिक सुख और धन को। दूसरे दिन सिकंदर स्वयं महात्मा की कुटी पर जा पहुंचा। शीत के दिन थे और सवेरे का समय। भयंकर जाड़ा पड़ रहा था। महात्मा जी अपनी कुटी के बाहर ध्यान मग्न थे। उनकी कमर में एक लंगोटी थी। इसके अतिरिक्त शरीर पर और कुछ नहीं था। शीत की जो लहर सबको कपा दे रही थी, उसका मानो महात्मा के शरीर पर कुछ प्रभाव ही नहीं पड़ रहा था। सिकंदर ने बड़े आश्चर्य के साथ महात्मा को देखा, पर महात्मा जी ध्यान में मग्न थे। उनके मुखमंडल पर अपूर्व शांति और आभा थी। कुछ देर के बाद महात्मा जी का ध्यान टूटा। उन्होंने आंखें खोलकर सिकंदर की ओर देखा। सिकंदर ने बड़े आदर से महात्मा को प्रणाम किया। उनके सामने अपने अमूल्य उपहार रख दिए। सिकंदर के उपहारों में रेशमी शाल और हीरे जवाहरात थे। महात्मा जी बड़े ध्यान से सिकंदर के उपहार को देखने लगे। सिकंदर बड़े विनम्र भाव से बोला, यह आपके लिए मेरी भेंट है, दया करके इसे स्वीकार कीजिए। महात्मा ने सिकंदर की ओर देखते हुए उत्तर दिया, पर इन चीजों को लेकर मैं क्या करूंगा? अगर इन्हें ही लेना होता तो मैं घर क्यों छोड़ता? अब तो वन के फल, नदी का पानी और यह कुटी ही मेरा अपना धन है। भूख लगने पर वन के फल फूल खा लेता हूँ और रात को अपनी कुटी में सो जाता हूँ। ये शाल, ये हीरे जवाहरात मेरे किस काम आएंगे? सिकंदर महात्मा के त्याग की परीक्षा लेने आया था। वह बोल उठा, बड़ी जोरों की सर्दी पड़ रही है, पर आपके शरीर पर तो एक भी कपड़ा नहीं है। ये वस्त्र आपको सर्दी से बचाएंगे। महात्मा जी मुस्कुरा उठे। उन्होंने कहा, आपका सारा शरीर तो गर्म कपड़े से ढका हुआ है, परंतु नाक और आंखें खुली हुई हैं। क्या नाक और आंखों को सर्दी नहीं लग रही है? सिकंदर मौन रहा। महात्मा जी पुनः बोल उठे, नाक और आंखों को भी सर्दी लग रही है, पर उन्हें सर्दी सहने का अभ्यास हो गया है। यही हाल मेरा है। मुझे सर्दी और गर्मी सहने का अभ्यास हो गया है। सिकंदर महात्मा जी के चरणों के पास बैठ गया। महात्मा जी के तप और त्याग की सराहना करते हुए बोला, मैंने बहुत देशों पर विजय प्राप्त की है। मेरे पास बहुत धन और वैभव है, पर फिर भी मुझे शांति नहीं मिलती। दया करके
बताइए कि मुझे शांति कैसे मिलेगी। महात्मा ने कहा, राजन, तुम्हारे मन में दूसरों को हराने की लालसा है। तुमने खून की नदियां बहाई हैं, फिर तुम्हें शांति किस प्रकार मिल सकती है? सिकंदर मंत्रमुग्ध सा महात्मा की ओर देखता रहा, फिर बोला, महात्मन, तो अब शांति का क्या उपाय है? महात्मा ने कहा, कुछ समय बाद आप संसार से चले जाएंगे, अतः लड़ाई झगड़े को छोड़ ईश्वर में अपना मन लगाएं। सिकंदर महात्मा की बात सुनकर युद्ध का विचार त्याग यूनान लौट पड़ा। मरने से पहले उसने सारा धन लोगों में बांट दिया और बोला, लो, देख लो, मैं कुछ भी अपने साथ लेकर नहीं